हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज अखिलेश। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, मैंने आपको पिछले 2 लेक्चरों में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी यूपी ट्रिपल एस पेट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया है, ठीक है। और वही चीजें दी हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब उसी सीरीज में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंच गए और जो स्वदेशी आंदोलन के साथ कई सारे आंदोलन थे, यानी राष्ट्रीय आंदोलन, हमारे आजादी के समय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, जनभागिता के आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों में जो इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री में एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, उन सब के बारे में हम एक चार्ट के माध्यम से चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि बस इतना अगर कवर कर लिए इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जितना फैक्ट है उतना मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए उसी सीक्वेंस में देखते हैं। तो आज हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट होगी, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्या है, 1904 में 1904 में पहली बार क्या हो रहा है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित होता है? 1904 में। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जिसके अध्यक्ष होते हैं थॉमस रेले। थॉमस रेले इसकी अध्यक्षता करते हैं और उस समय के गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड कर्जन। यानी लॉर्ड कर्जन की अनुशंसा पर थॉमस रेले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। जो सन कौन था, कौन सा ईयर था भैया? 1904। 1904 में पहली बार भारत में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जारी किया गया, ठीक है। इसमें कई सारी चीजें थी, वो चीजें अभी आपको एग्जामिनर नहीं पूछेगा, ठीक, सिर्फ और सिर्फ चर्चा करने की बात है। तो हम ईयर बाय ईयर चलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, ठीक है, जिसमें थॉमस रेले क्या कर रहे थे? उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ओके। यानी थॉमस रेले ने जो अधिनियम था उसकी अध्यक्षता में, थॉमस रेले की अध्यक्षता में अधिनियम बनाया गया, जिसको उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। यानी इनकी अनुशंसा पर इन्होंने आदेश दिया। उसके बाद 1905 में जो चर्चित है बंगाल का विभाजन, और बंगाल का विभाजन भी लॉर्ड कर्जन ने किया। यानी बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। तो कब हुआ बंगाल का विभाजन? बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। कब किया? लॉर्ड कर्जन ने किया, ठीक है। उसके बाद इसी वर्ष क्या हुआ, बंगाल का विभाजन जब 1905 में हुआ तो ये लगभग 20 जुलाई को हुआ। क्या हुआ? 20 जुलाई 1905 को हो गया, ठीक है, बंगाल का विभाजन। उसके बाद इसी का विरोध में 7 अगस्त 1905 को ही क्या हुआ? कब हुआ? 20 जुलाई को विभाजन हो जा रहा बंगाल का, है? बंगाल का विभाजन कब हो रहा? 20 जुलाई को। उसके बाद 7 अगस्त 1905 को। कब भैया? 7 अगस्त 1905 को मणिचंद द्वारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। मणिचंद कौन थे? तो मणिचंद के बारे में जानते हैं। ये भी इतिहास उस समय के एक्टिव राजनीतिज्ञ थे, यानी देश में अपनी क्रांति में, जनभागिता में अपना योगदान दे रहे थे। तो 7 अगस्त 1905 को मणिचंद द्वारा क्या किया गया भैया? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। तो पहली बात तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की? तो 7 अगस्त 1905 को। डेट याद रखो या ना रखो, लेकिन सन याद करना है। तो दूसरी बात, स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मणिचंद के द्वारा, ठीक है। जिसमें बताया गया कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों को ही यूज करेंगे, अंग्रेजों को विरुद्ध खुद की शिक्षा लेंगे, कई सारी चीजें थी जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या हुआ? 1906 में क्या हुआ? 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुस्लिम लीग की स्थापना। और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? सलीमुल्लाह खां। तो अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो सलीमुल्लाह खां ने। लेकिन मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे, ठीक है। कौन थे? आगा खां। दोनों में डिफरेंस समझो बेटा। डिफरेंस क्या है? स्थापना किसने की, यानी फाउंडर जो थे सलीमुल्लाह खां थे, लेकिन जो चेयरमैन थे या स्थायी अध्यक्ष बने वो कौन थे? आगा खां। ऐसा समझो, जैसे आप सभी को पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन पहली सभा के अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। तो उसी तरह कह सकते हैं कि फाउंडर जो था वो कौन था? वो कौन था फाउंडर? सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, ठीक है। लेकिन हम कहते नहीं है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम फाउंडर की बात करें, स्थापनाकर्ता की बात करें, सलीमुल्लाह खां है। और जो आगा खां है वो क्या? स्थायी अध्यक्ष है। तो आगा खां मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष कब हुए? 1906 में।
अच्छा, मुस्लिम लीग क्या है? तो मुस्लिम लीग जिस तरह से 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, उसी तरह से इन्होंने अपना एक मुस्लिम लीग का स्थापना कर लिया। ठीक है, उसके बाद 1907 में आ जाओ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उन कांग्रेस में फूट कब पड़ी, यानी कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। तो रास बिहारी घोष 1907 में सूरत अधिवेशन क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें से नरम दल और गरम दल दो उत्पन्न हुए, यानी कांग्रेस में दो दल हुए, एक नरम दल हुआ, एक गरम दल हुआ। तो गरम दल में लाल पाल बाल, याद रख लो, हो जाएगा लाल पाल बाल, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लाल पाल बाल याद रखोगे, हो जाएगा। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ी और दो दल बटे, एक नरम दल हो गए, गरम दल। नरम दल में वही लोग थे जो क्रांतिकारी गतिविधियों का बढ़ावा नहीं देते थे, गरम दल में वो थे जिससे क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते थे। ठीक है, उसके बाद 1909 में क्या होता है? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन थे? तो भैया देखो, आगे वाला नाम हरदम क्या आएगा? सचिव आएगा, पीछे वाला नाम क्या आएगा भैया? वायसराय आएगा। ठीक, क्या आएगा? वायसराय कह लो। ठीक है, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में मार्ले कौन थे? सचिव थे, मिंटो कौन थे? वायसराय थे। सुधार आया, और इस सुधार में कुछ नहीं किया गया, बस सिर्फ एक उन्होंने अपने अनुसार सुधार कहा कि हम ब्रिटिश का सुधार आ गया है। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचक मंडल की पावर दे दी, यानी जो मुस्लिम लीग है उनको कुछ सीटों पर आरक्षण कर दे दिया गया कि भैया इतने पे सिर्फ मुस्लिम लड़ेंगे, सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। तो 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया, उसमें क्या हुआ? मार्ले कौन थे? सचिव थे, मिंटो कौन थे? वायसराय थे। मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का मंडल दे दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार, ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार, यानी अभी तक 1911 में क्या हो रहा था? 1911 तक जो भारत की राजधानी थी कलकत्ता थी, क्या थी? कोलकाता थी, कलकत्ता थी, परंतु जॉर्ज पंचम द्वितीय के अध्यक्षता में दिल्ली दरबार लगता है, जो राजधानी ट्रांसफर हो जाती है, कहाँ आ जाती है? दिल्ली आ जाती है, यानी कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी आने वाला ईयर 1911। तो कई बार एग्जामिनर आपसे कई सारे एग्जाम में पूछ सकता है, कई बार क्वेश्चन भी बना, टेट सीटेट कई सारे एग्जाम में हुआ है। उसके बाद 1916 में होम रूल लीग की निर्माण। तो 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल की स्थापना होती है। ये क्या? 28 अप्रैल 1916 को स्थापना होती है, किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल की स्थापना होती है। तो कहाँ होती है भैया? 1916 को होम रूल की स्थापना होती है। कब होती है? 28 अप्रैल 1916 को, किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। चलिए, और कुछ महत्वपूर्ण है, इसी तरह हम ईयर वाइज ईयर पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, क्रम में अगला देखते हैं। अगला क्या है भैया? अगला है आपका 1916। 1916 मुस्लिम लीग। 1916 में मुस्लिम लीग क्या हुआ और कांग्रेस? तो 1916 कहानी सुनो, जब 1906 में स्थापना हो जा रही मुस्लिम लीग के, तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में मिल जाती है, तथा जो सूरत में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस 1907 में दो दलों में बटी थी, गरम दल और नरम दल, जो पीछे बताया है, वो 1916 में मिल जाती है। यानी यहाँ पर गरम दल और नरम दल फिर से मिल जाते हैं, ये दोस्ता बना लेते हैं आपस में। ये देखो, और कांग्रेस में भी आपस में दोस्ती हो जाती है। करता है एसी मजूमदार करते हैं, एसी मजूमदार करते हैं। ये अधिवेशन कहाँ होता है भैया? तो ये अधिवेशन कहाँ होता है? लखनऊ में होता है, जिसको हम लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता के नाम से कहते हैं। क्या कहते हैं? लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता के नाम से। और थोड़ा और सुनिए, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ से आ जाते हैं? साउथ अफ्रीका से भारत आ जाते हैं गांधी जी। कब? 9 जनवरी 1915 को। तो गांधी जी जब गोपाल कृष्ण गोखले, और उन्होंने गांधी जी से कहा था आप भारत की अगर सक्रिय राजनीति में आना चाहते हो तो पहले भारत भ्रमण करो। तो उसी के बाद गांधी जी भारत भ्रमण करने लगे थे। तो इसी लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी किससे मिले? पंडित जवाहरलाल नेहरू से, और बिहार के नेता राजनारायण शुक्ल से। कहाँ मिलते हैं? लखनऊ के चारबाग में मिलते हैं, जहाँ तुम बैठ के ट्रेन जाते हो यहीं मिलते हैं, लखनऊ के चारबाग में मिलते हैं। और उसके बाद क्या बताते हैं? जो बिहार के राजनारायण शुक्ल होते हैं वो बताते हैं कि बिहार में इस समय
क्या है, किसानों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाया, इसलिए हम वहां पर एक आंदोलन करने वाले हैं। किसानों के द्वारा एक बहुत जल्द आंदोलन होने वाला है, आप उसमें भाग लें। आप उसमें भाग लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा में जनसंख्या में लोग आएंगे, ऐसा माना जाता है। और फिर उसके बाद से गांधी जी देखो में भाग लेते हैं। और उसके बाद तो चंपारण आंदोलन कहाँ होता है भैया, बिहार में होता है। कौन शुरू करता है, राजनारायण शुक्ल करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1919 रॉलेट एक्ट अधिनियम, रॉलेट एक्ट अधिनियम, इसमें क्या था तो देखो 1919 में अंग्रेजों ने भारत इस समय तक पूरा अपना समर्थन, अपना अधिकार बना ही लिया था। तो अंग्रेजों के द्वारा एक कानून आता है कि अब एक जगह पर एक दो से व्यक्ति से ज्यादा, यानी एक या दो व्यक्ति उससे ज्यादा एक साथ नहीं खड़े हो पाएंगे, आपस में मेल नहीं कर पाएंगे, कोई सभा नहीं, कोई संगठन नहीं, ये सब चीजें रोक दी गई, ठीक है। होता है क्या होता है, ये एक मेला लगा होता है और ऐसा माना जाता है कि जो अंग्रेज होते हैं उस मेला का विरोध कर कहने पर पूरे उस किले को बंद करा दिया जाता है और उस किले में हत्याकांड होता है। उसके बाद 1920 में फिर ये आ जाता है, 1919 में ये भी आता है मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड सुधार आता है, जिसमें मॉन्टेगू क्या होते हैं भैया, सचिव हो जाते हैं, और जेम्स फोर्ड क्या होते हैं, वायसराय हो जाते हैं। उसके बाद 1922 में क्या होता, अच्छा इसके बाद क्या होता है, जेम्स फोर्ड के सुधार के बाद 1900 यहाँ पे लिख लो, 1920 में क्या होता है भैया, 1920 में होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन होता है किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा किया जाता है। इसमें ऐसा बताया जाता है कि हम अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेंगे, हम स्वयं की चीजें बनाएंगे, स्वयं चीजें खाएंगे, स्वयं चीजें पहनेंगे, कपड़ा खुद बना लेंगे, ऐसा सब चीजें होती है। उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है, चलता रहता। 1922 में एक कांड होता है चौरी चौरा कांड। इस चौरी चौरा कांड हिंसा होती है और इसमें इसमें क्या होता है, अंग्रेजों की मृत्यु हो जाती है, उनके ऑफिसर की, ठीक है। तो उसके बाद गांधी जी को लगता है कि नहीं, भारतीयों ने हिंसा की, इसलिए ये चौरी चौरा कांड वापस ले लेते, ये सॉरी असहयोग आंदोलन कांड वापस ले लेते, जो तो 1922 में असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लेते, चौरी चौरा कांड एक बात, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ, 1922। उसके बाद आ जाओ 1927, साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन की अधिनियम का गठन किया जाता है 1927 में, भारत के में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 1928 में। और साइमन का विरोध इसीलिए होता है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने कहा था भारत में हम निरीक्षण करेंगे, क्योंकि आना कब था, 1919 के बाद क्या कब आना था, 1929 में, यानी प्रत्येक 10 वर्ष में वो आएंगे, कुछ सुधार करेंगे, चले जाएंगे। तो फिर जब सुधार की बात आई तो 1927 में आके 2 साल पहले, क्योंकि इंग्लैंड में क्या होने वाला था, ब्रिटेन में उस समय होने वाला था इलेक्शन, वहां प्रधानमंत्री 2 साल पहले भेज दिए, ये सब कहानी सुना चुके हैं। तो 1927 में कमीशन भारत आता है और इसमें 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और इसका विरोध भारत ने सिर्फ एक छत पे किया कि इसमें जितने भी सदस्य सब सारे के सारे गोरे थे, यानी अंग्रेज थे। तो भारतीयों ने कहा तुम हमारे यहाँ चर्चा करने आए हो, हमारे यहाँ देख रेख करने आए हो, या हमारी मजाक उड़ाने आए हो, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। तुम सीधी सी बात ये रख लो कि तुम्हारे घर में कोई देख रेख करने आए, बाहरी इंसान तुम्हारे घर के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके जानते हैं, घर वाले ज़्यादा अच्छी तरीके जानते हैं, तो तुम खुद समझ सकते हो, वही चीज़ें यहाँ था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। उसके बाद 1919 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया, यानी केंद्रीय असेंबली में बम फेंका कर, जब भगत सिंह जिसकी वजह से उनको उसी बात गिरफ्तार करवा लिया, खुद को गिरफ्तार करवाया, तो इनको गिरफ्तार नहीं किया था, उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा लिया था, ठीक है। फिर 1929 में ही एक और बात हुई, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गई। अच्छा एक और भूल गए हैं, यहाँ लिख लो थोड़ा जरा सा, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। और नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा आई थी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी के द्वारा, याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं आई थी। तो नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा आई थी, 1928 में आई थी। बात यह थी कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, इसमें कहीं पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कही जाती। तो उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहते हैं कि अब हमको चाहिए तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, तो 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है। उसके बाद 1930 में सविनय अयोध्या आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है। फिर 1930 में ही सविनय अयोध्या आंदोलन का प्रारंभ होता है। फिर 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। फिर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। फिर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। और जब तीनों में से द्वितीय में गांधी जी आते हैं और भाग आते हैं, कि उसी समय वेस्टर्न चर्चिल उनको क्या कहते हैं, अर्धनंगा फकीर। तो द्वितीय वाले में चले जाते हैं, तो तीनों क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। असफल हो जाते हैं तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री होता है चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो दलित थे दलितों क्या दे देते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कर देते हैं। कब करते हैं, 1932 में।
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा करते हैं। और इस समय गांधी जी कहाँ होते हैं? जेल में। तो यहाँ से अनशन शुरू कर देते हैं। तो जब यहाँ से अनशन शुरू कर देते हैं, क्या कहते हैं? हम आमरण अनशन करेंगे कि अगर अंग्रेजों ने इसको वापस नहीं लिया तो हम मर जाएंगे, लेकिन अनशन छोड़ेंगे नहीं। तो फिर क्या होता है? एक पैक्ट होता है जिसको क्या कहते हैं? अंबेडकर के द्वारा, अंबेडकर और गांधी का पैक्ट होता है। किसका? अंबेडकर और गांधी के बीच में क्या होता है? पैक्ट होता, समझौता होता है। ठीक है, 1932 में ही समझौता होता है। ठीक है, 1932 में ही समझौता होता है। और जिसमें यह बताया गया कि ठीक है, हम ये वाला कानून क्या अंग्रेजों इसका विरोध, अंबेडकर विरोध करने लगते हैं। अंबेडकर लेके आए थे तो अंबेडकर ने इसको विरोध कर दिया। जब इसको विरोध कर दिया, ये वाला कानून अलग हो गया। उसी समय अंग्रेजों को गांधी के द्वारा क्या किया गया? अंबेडकर को या दलितों को कुछ जगह पर क्या दलितों को आरक्षण देने की बात की है। और यहीं से आरक्षण की बात उठने लगती है। ठीक है, और आज वही आरक्षण हमारे यहाँ चल रहा है। ये पूरी कहानी थी 1932 तक की, समझ में आई। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को शेयर करना, लाइक करना। और कई सारी चीजें हैं जिनको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें थी जिनको हम आगे देखते हैं। चलिए, जो 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ तो उसका नाम क्या था भैया? पूना पैक्ट। और इसमें यही हुआ था, दलितों को आरक्षण दे दिया गया था इलेक्शन में। बस सीधी सी बात। उसके बाद आरक्षण, यहीं से आरक्षण शब्द मान लो शुरुआत हो गई। ठीक है, चलो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी ने यहीं पे कहा था, करो या मरो का नारा दिया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त शुरू हो जाता है। 1945 में वहां समाप्त होता है। उसी दौरान भारतीयों ने इसका सपोर्ट किया। और किसका सपोर्ट किया? तो यानी भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट किया। ठीक है, द्वितीय विश्व का युद्ध का नहीं किया, भारत छोड़ो आंदोलन ने सपोर्ट किया। और गांधी ने कहा करो या मरो का नारा दिया, या तो अब कर चलो या तो मर चलो। तो ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा? करो या मरो का नारा दिया। और इसी से भारत ने क्या किया? अंग्रेजों को पूरा हताहत कर दिया और आखिरी में हार कर अंग्रेज में आजाद कर देते। उसकी कहानी सुनिए। तो देखो 1942 में क्या था भैया? क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, क्रिप्स थे। और कौन था? एवी अलेक्जेंडर थे। और कौन था? पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, लॉरेंस थे। ठीक है, अब एवी अलेक्जेंडर स्टैफोर्ड जो क्रिप्स थे, इन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा क्रिप्स मिशन था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम मिशन क्या नाम पड़ा? 1942 में क्रिप्स मिशन आया। तो 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। उसके बाद 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। और उसमें भी यही 3 सदस्य होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है? उसमें बदल के पैथिक लॉरेंस क्या बन जाते हैं? पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। बाकी दोनों सदस्य वही रह जाते हैं। ठीक है, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स किसके थे? क्रिप्स मिशन के। और पैथिक लॉरेंस किसके थे? कैबिनेट मिशन के। ठीक है, उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन में 2 बातें बताई गई कि संविधान सभा का निर्माण कर लो, दूसरी बात अंतरिम सरकार। यानी भारत अपने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण कर ले। जब तक संविधान नहीं बन के तैयार हो तब तक अंतरिम सरकार का इलेक्शन कर ले। ठीक है, और उसके बाद अंतरिम सरकार के जो इलेक्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। और जो मुखिया होता है उसके वायसराय होते हैं, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद 1947 में आ जाओ। 1947 में भारत का विभाजन होता है। माउंटबेटन, इसे माउंटबेटन योजना कहते हैं, 3 जून प्लान योजना कहते हैं, जो भी कहना वो कह लो। 1947 में भारत विभाजन हो जाता है, 3 जून प्लान योजना, माउंटबेटन योजना, जो भी तुम्हारा मन है वो कह लो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इसी तरह हम हो जाते हैं आजाद। ये आज़ादी की सांस थी, ऐसे हुए हैं हम आजाद। मेहनत लगी है, 200 सालों तक हम अंग्रेजों का शोषण सहे हैं, तब ये 15 अगस्त की सुबह हमें देखने को मिली है। हम वो भारतीय हैं जो आज़ाद भारत में जन्म लिए हैं। और इसको यूं व्यर्थ ना जाने दे मेरे दोस्तों। पढ़ते रहो, अपने माँ बाप को सपना पूरा करो, अपने सपने पूरे करो, संघर्ष जारी रखो, अंतिम क्षण तक सफलता जरूर मिले। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।